Bismillahirrahmanirrahim. In today's lesson, we are going to talk about bond length. बॉन्ड लेंथ जो है ये एक्चुअली जो है डिस्टेंस होता है बिटवीन द सेंटर ऑफ टू न्यूक्लियर, ठीक है ना। जब दो एटम्स, लेट्स सपोज के दो एटम्स हैं वो आपके पास कोवेलेंटली बॉन्डेड हैं, तो उन दो एटम्स के न्यूक्लियर के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। सो लेट्स सपोज दीज आर द टू एटम्स, सो हेयर इज देयर न्यूक्लियस। तो इन दो न्यूक्लियस के दरमियान का जो फासला है इसे हम कहते हैं बॉन्ड लेंथ। और बॉन्ड लेंथ जो है इसको हम, इसका जो यूनिट है कि जिस यूनिट में हम इसे मेजर करते हैं वो है एंगस्ट्रम, और एक एंगस्ट्रम जो होता है वो बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -10 मिलीमीटर या फिर 10 की पावर -8 सेंटीमीटर है। और मोस्टली जो बॉन्ड लेंथ होती है ना, इसकी वैल्यू जो होती है मोस्टली जो होती है वो बिटवीन 1 to 2 एंगस्ट्रम होती है। अब इसको मेजर कैसे करते हैं? जो बॉन्ड लेंथ है इसकी जो मेजरमेंट है वो मोस्टली की जाती है एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी की मदद से और फिर माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से। अब हम देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ जो है ये कब जो है लार्जर होगी और कब जो है स्मॉलर होगी। तो देखिए, जब भी दो बॉन्डेड एटम्स है ना, दो बॉन्डेड एटम्स का जो साइज़ है वो ज़्यादा होगा तब जो है उनकी जो बॉन्ड लेंथ जो है वो ग्रेटर होगी। लेट्स सपोज ये हमारे पास दो एटम्स हैं, सो अगर इन दो का जो साइज़ है वो लार्जर होगा तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो भी लार्जर होगी, ठीक है। अगर जो है दो एटम्स के बीच में जो दो एटम्स जो हैं वो स्मॉलर हैं, दो एटम्स जो हैं उनका साइज स्मॉल है, तो उनके न्यूक्लियस के दरमियान में जो फासला है वो भी स्मॉल होगा और इनकी जो बॉन्ड लेंथ होगी वो भी शॉर्ट होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हेलोजेंस हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो आपने जो है एटॉमिक साइज के जनरल ट्रेंड के अंदर पढ़ा होगा कि जब हम एक ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है। सो डेफिनेटली फ्लोरीन का साइज स्मॉल होगा, क्लोरीन का साइज उससे बड़ा होगा, ब्रोमीन का उससे बड़ा होगा और आयोडीन का उससे बड़ा। सो अब अगर हम दो फ्लोरीन के एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाएं एफ, तो दोनों ही एटम्स जो हैं वो स्मॉल हैं, तो इन दो का जो डिस्टेंस है वो भी स्मॉलर होगा और ये जो बॉन्ड लेंथ होगी वो स्मॉलर होगी। इसी तरह अगर हम दो आयोडीन के एटम्स के बीच में बॉन्ड बनाएं तो लार्जर साइज होने की वजह से इनके दरम्यान में जो बॉन्ड लेंथ है वो शॉर्ट होगी। अब जो है हम एक एग्जांपल देखते हैं, कुछ जो है हम हैलोजन एसिड्स देखते हैं जो कि हमारे पास हैं HF, HCr, HBr एंड HI। सो इनमें से किसके अंदर जो है बॉन्ड लेंथ जो है वो सबसे शॉर्ट होगी और किसके अंदर जो है वो सबसे लार्जर होगी? देखिए, सबसे ऊपर वाले केस में हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है, सो इसका जो साइज़ है वो स्मॉलर है और इसके साथ है फ्लोरीन। तो फ्लोरीन को अगर देखें तो ग्रुप 7A में टॉप पे मौजूद है और हमें पता है कि टॉप वाले जो एलिमेंट होते हैं उनका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो एटॉमिक साइज़ होता है वो स्मॉल होता है। सो फ्लोरीन जो है इसका साइज़ भी स्मॉल होगा, ठीक है। जबकि अगर हम नीचे की तरफ जाएँ, हैलोजन के अंदर नीचे की तरफ जाएँ तो इन सब के अंदर हाइड्रोजन का साइज़ तो सेम होगा ना, हाइड्रोजन सेम है, ठीक है। अब आयोडीन टॉप टू बॉटम जब हम जाते हैं हैलोजन के अंदर तो इनका जो एटॉमिक रेडियस है या एटॉमिक साइज़ है वो इंक्रीज करता है। अब एटॉमिक साइज इंक्रीज करने की वजह से जो दो एटम्स हैं, बॉन्डेड एटम्स हैं, इनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाता है। देखिए, ये एटम था लार्जर एटम था। अब लार्जर एटम जो होता है इसके अंदर जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन होती है वो वीक होती है। तो अब इसके जो इलेक्ट्रॉन थे, इस ए वाला एटम है ना, इसके जो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन थी न्यूक्लियस की वो इसके अपने इलेक्ट्रॉन पे ही कम थी। अब जब इसने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ जो है बॉन्ड बनाया है तो उसके साथ तो और कम अट्रैक्शन होगी ना, तो कम अट्रैक्शन होने की वजह से ये दोनों जो बॉन्ड्स हैं वो क्लोजली एक दूसरे के साथ नहीं होंगे, क्लोजली नहीं पकड़ा होगा, थोड़े लूज होंगे। तो थोड़े लूज होने की वजह से इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा। जबकि इस केस के अंदर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है और हाइड्रोजन भी स्मॉल है, तो इसके न्यूक्लियस का जो इफेक्ट है वो इनके इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा होगा। सो इनको जो है ये जो है ग्रेटली जो है आपस में एक दूसरे में साथ जकड़े हुए होंगे। सो दिस इज वाई इन दिस केस द बॉन्ड लेंथ विल बी स्मॉलर, और इस केस के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो लार्जर होगी। अब देखिए, बॉन्ड लेंथ जितनी स्मॉलर होगी ना उतना ही जो हमारे पास बॉन्ड एनर्जी है वो ग्रेटर होगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो ग्रेटर होगी, ठीक है ना।
छोटा बांड होगा तो छोटे बांड को तोड़ना मुश्किल होगा। अब तोड़ना मुश्किल होगा तो इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, जबकि लार्जर बांड जो है वो वीकर होता है और उसे तोड़ने के लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो कम होती है। अब अगर हम इनकी बांड लेंथ और बांड स्ट्रेंथ की जो है इनकी वैल्यूज़ देखें तो HF जो है इसकी बांड लेंथ है वो है 0.92 एंगस्ट्रम, HCl की है 1.28 एंगस्ट्रम, HBr की है 1.4 एंगस्ट्रम और HI जो है इसकी बांड लेंथ है 1.6 angstrom. So as we are going from fluorine to iodine, the bond length is increasing. क्यों इंक्रीज हो रही है मैं बता चुका हूँ कि जो एटॉमिक साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। अब अगर हम बांड एनर्जी देखें, ठीक है ना, बांड एनर्जी होती है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बांड, बांड को ब्रेक करने की जो एनर्जी होगी उसे बांड एनर्जी कहते हैं। अब देखें ये वाला जो बांड है इसकी बांड जो लेंथ है वो छोटी है, ठीक है ना, बांड लेंथ छोटी है, तो बांड लेंथ छोटी होने की वजह से एटम्स जो है एक दूसरे के करीब होंगे, स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ हेल्ड होंगे। सो इनको जो है अलहदा करना, एक दूसरे से अलग करना जो है वो मुश्किल होगा। सो हमें इसके लिए जो है ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सो जो HF का जो बांड है इसको ब्रेक करने के लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी वो है 570 किलो जूल पर मोल, 570 किलो जूल पर मोल। जबकि जो HCl है, अब ये बांड थोड़ा वीकर होगा क्योंकि बांड लेंथ इनकी थोड़ी सी ज़्यादा है एटम का साइज ग्रेट होने की वजह से। सो इसकी जो बांड एनर्जी है वो है 432 किलो जूल पर मोल। HBr जो है इसकी बांड एनर्जी है 366 किलो जूल पर मोल। इसी तरह HI जो है इसकी है 298 किलो जूल पर मोल। सो नतीजा क्या निकला कि एज द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज, बॉन्डेड एटम इंक्रीजेज, द बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। और जब बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होती है तो फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है ना ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। देखिए अगर बॉन्ड लेंथ जो है वो बढ़ेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी, और अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। अब जो है हम देखते हैं कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में से जो है किस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज़्यादा होगी और किस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो वीकर होगी। सो लेट्स सपोज वी हैव मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन। सो मीथेन का स्ट्रक्चर है हमारे पास C बॉन्ड C एंड इसके साथ जो है 3 हाइड्रोजन होते हैं, इसके साथ भी 3 होते हैं। सो दिस इज द मीथेन। इथेन की अगर हम देखें तो उसके अंदर होता है C डबल बॉन्ड C और इसके अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं हर कार्बन के साथ। इसी तरह हम अगर प्रोपाइन देखें तो उसके अंदर जो है कितने बॉन्ड होते हैं, उसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है, C ट्रिपल बॉन्ड C और एक हाइड्रोजन जो होता है। अब देखिए इसमें से किस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो जो है शॉर्ट होगी, किसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होगी। देखिए अब कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड जो है हमेशा वीकर होता है। फर्ज करना ये एक बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, तो सिंगल बॉन्ड जो है वीकर होगा। ऑल्दो ये जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है लेकिन फिर भी जो है ये वीकर होगा एज कंपेयर टू पाई बॉन्ड। इसके अंदर सिर्फ एक ही बॉन्ड है जबकि इसके अंदर जो है 2 बॉन्ड हैं, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। तो अब देखें इन 2 को तोड़ना जो है वो मुश्किल होगा। सो इस केस के अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो कम होगी, इसके अंदर बॉन्ड लेंथ ज़्यादा बिकॉज दिस इज द, इसकी जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो कम है, इसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी इसके मुकाबले में बिकॉज इसके अंदर जो है जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। अब इसके अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब ट्रिपल बॉन्ड जो है वो डबल बॉन्ड के मुकाबले में भी ज़्यादा मजबूत होगा। सो इसको ब्रेक करने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो इसको बॉन्ड लेंथ जो है वो कम होगी। देखिए जो डबल बॉन्ड है इसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड के अंदर जो है एक सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है, ठीक है। अगर हम इंडिविजुअली देखें तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है ये स्ट्रांग होता है और पाई बॉन्ड जो है ये वीक होता है, लेकिन फिर भी जो 2
बॉन्ड है ना एक सिग्मा और पाई, ये फिर भी एक सिंगल सिग्मा बॉन्ड से जो है वो स्ट्रांग होते हैं।